अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन और भाई। जब तुम अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाते हो ना, दिल से, टूटे हुए दिल से दुआ मांगते हो, तो जान लो कि तुम्हारी वो पुकार सीधा अल्लाह ताला तक पहुंचती है। हम लोग समझते हैं कि शायद हमारी जो फरियाद है वो सुनाई नहीं दी, शायद हमारी दुआ में कोई कमी रह गई, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये सब कुछ एक शैतान का वसवसा होता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल नहीं कर रहा, हमने पता नहीं क्या कर दिया है, हमने ठीक से दुआ भी मांगी है या नहीं। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो फिर शक कैसा, घबराहट कैसी, मायूसी कैसी। दरअसल दुआ करते ही आसमानों पर एक तहरीर लिख दी जाती है, कुन फायकुन, यानी हो जा। ये बात शायद हमें फौरन अपनी आंखों से नजर ना आए, मगर अल्लाह ताला के यहाँ फैसला हो चुका होता है। वो कहता है हो जा, और फिर वो चीज होने के अमल में आ जाती है। बस हमें वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ताला हर काम बेहतरीन वक्त पर करता है। कभी अल्लाह ताला हमारी दुआ का जवाब फ़ौरन दे देता है, कभी थोड़ा सा देर कर देता है, कभी बेहतर चीज़ देकर, और कभी हमें किसी मुसीबत से बचाकर हमारी दुआएं कबूल कर लेता है। बस हम नादानी में अपनी जल्दबाजी की वजह से समझ नहीं पा रहे होते और हम अल्लाह ताला से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। शैतान के वसवसे में आ जाते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे वो अता नहीं किया जो मैंने दुआ में मांगा था। एक्चुअल में अल्लाह ताला तुम्हें उससे बेहतर अता कर रहा है और तुम उसकी नाशुक्री कर रहे हो, और जब तुम नाशुक्री कर रहे हो तो अल्लाह ताला वो भी तुमसे छीन लेगा, और जब छीन लेगा तुम पछताओगे। याद रखो, जब तुम अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखते हो, जब तुम्हारा दिल किसी खलूस लम्हे पर किसी खास दुआ के बाद अचानक सुकून महसूस करने लगता है, तो वो वक्त मामूली नहीं होता। वो अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा होता है कि तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। अब बस सब्र का मुजाहरा करो। व इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो आप बस सब्र करो। ये दिल का सुकून है, ये बेनाम सी राहत, ये बेचैनी का खत्म हो जाना सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बात सुन ली है और तुम्हारे हक में सबसे बेहतरीन फैसला कर दिया है। लेकिन हम इंसान जल्दबाज हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही हाथ उठाएं वैसे ही पूरी दुनिया बदल जाए। हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला को हमारा हाल हमसे ज़्यादा अजीज है। अल्लाह ताला जानता है कि मैंने अपने बंदे को कब क्या देना है। अल्लाह ताला देखता है कि किस वक्त ये नेमत हमारे हक में वाकई में बेहतर बनेगी। जब दिल से दुआ करो तो फिर दिल से अल्लाह ताला पर भी छोड़ दो। अपने अंदर ये यकीन बिठा लो कि मेरा रब मेरे लिए सबसे बेहतरीन फैसला करेगा, और जब ये यकीन आ जाएगा ना तो फिर अल्लाह ताला वो तुम्हें अता करेगा इसकी तुमने सिर्फ कभी ख्वाहिश की थी, लेकिन वो इससे कई गुना बढ़कर तुम्हें नवाज देगा और बेहतरीन से बेहतरीन नवाजेगा। याद रखो, अल्लाह ताला से मांगने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। अल्लाह ताला से दुआ करने वाला कभी नामुराद नहीं होता। बस थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा सब्र और बहुत सारा अल्लाह ताला पर भरोसा, फिर देखना वो कैसे तुम्हारी छोटी सी दुआ को पूरी दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी बना देगा। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनता है, कबूल भी करता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र करना होता है। कुन फायकुन, उसका सिर्फ इतना कहना और वो हो जाना। इस चीज़ का यकीन रखें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल करेगा। देखिए ना, जो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, जिसने इस दुनिया को तख्लीक किया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें रिज्क अता किया, पानी दिया, सांस दिए, जो सब कुछ उसी के कंट्रोल में। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, हमारी सांसें तक अल्लाह के कंट्रोल में। हम नहीं जानते कि हमारी कब ये सांसों की डोरी कट जाए। अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज पढ़ें, कुरान से सहारा लें और अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगें। एक मेरी बात याद रखना, अगर आपकी दुआ कोई दुनिया में पूरी नहीं ना हो रही तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका अजर एक दिन ज़रूर देगा, चाहे वो दुनिया में दे। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई तो उसके बदले तुम्हें अजर ज़रूर देगा, चाहे वो आखिरत में हो या दुनिया में। और जब तुम्हें आखिरत में उस चीज़ का अजर मिलेगा तो तुम खुद कहोगे, या अल्लाह तूने मेरी क्यों दुनिया की दुआएं कबूल की, तो आज मुझे अजर देता। क्या पता उस अजर के बदले अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत दे दे। इसलिए अल्लाह से शिकायतें ना करो, वो कुल कायनात का खालिक व मालिक है, वो राज़िक है, वो सब कर सकता है। तुम बस अपने अल्लाह पर यकीन रखो, भरोसा रखो, मेहनत करो, दुआ मांगो और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दो। जज़ाकल्लाह है।